सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत और तपती दोपहरी में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मतगणना है और तमाम परिस्थितियों के कारण सारे देश में जनता के मन में तमाम उथल पुथल पैदा की गई है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के काल में देश का सामाजिक सौहार्द बिगड़ा है। देश का सामाजिक सौहार्द बिगड़ा है। इच्छा की है, जो उसने मत किया है उसका सम्मान लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहता रहा है और रहे। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार अपने टेन्योर में जगह जगह छल किया है। जनता के साथ छल किया है, आरक्षण के साथ छल किया है, संविधान को निष्प्रभावी करने के लिए और समाप्त करने के लिए लगातार षड्यंत्र किए हैं। अब जो एग्जिट पोल आया है उसने भी तमाम जनता के दिमाग में, मन में आशंकाएं खड़ी कर दी है। ये जो एग्जिट पोल है ये षड्यंत्रपूर्ण धोखा है। विपक्ष का मनोबल तोड़ना इस एग्जिट पोल का उद्देश्य है। यह एग्जिट पोल कई महीने पहले प्लानिंग से तैयार किया गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने एग्जिट पोल के आने से पहले जनता के नाम, अपने कार्यकर्ताओं के नाम अपील की थी कि अब तक के जनता के साथ धोखों के बाद अब एक बड़ा छल फिर करने की कोशिश की जाएगी और जो सरकारी, अब मैं सरकारी मीडिया कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति ना हो, बहुत मीडिया कर्मी ईमानदार हैं, अपनी बात करते हैं, अपनी बात लिखते हैं, कहते हैं, लेकिन इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जो गोदी मीडिया है, माननीय अध्यक्ष जी ने पहले कहा और लिखित में जारी किया कि वो एग्जिट पोल लाएंगे और जो भारतीय जनता पार्टी 200 सीटों तक नहीं खिसक के भी पहुंच पा रही है उसे 300 सीट तक ले जाएंगे। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इनका एग्जिट पोल आने से पहले, लिखित मतगणना से पहले और मतगणना के दौरान षड्यंत्र करने की कोशिश करेगी। इसलिए हमने एक एक बूथ पर 17 फॉर्म, जिसमें सारा डिटेल पीठासीन अधिकारी के दस्तखत के साथ रहता है कि कितनी महिलाओं ने वोट डाला, कितने पुरुषों ने वोट डाला, टोटल कितना वोट पड़ा बूथ पर, इसका एक पत्र जारी होता है। उसका नाम है मतपत्र लेखा, जिसको 17C कहते हैं। हम पहले से सजग थे, इसलिए हमने एक एक बूथ का 17C फॉर्म अपने बूथ प्रभारियों से, एजेंटों से कलेक्ट कराया और उसके बाद हमने एक एक बूथ की, विधायक आइए, विधायक जी कुर्सी लो जल्दी, एक एक बूथ की, क्योंकि 17C में सब कुछ है और हमारी अपनी तैयारी है। हमें पता है किस बूथ पर कहां कितना वोट हमारा और कितना वोट किसी और का पड़ा है। उस 17C को हमने संकलित किया है, इकट्ठा किया है। हमको बूथवार तथ्यगत जानकारी है कि कहां पर किसको, कम से कम हमको कितना वोट पड़ रहा है, ये जानकारी हमको है। और ये जो षड्यंत्र की कोशिश है लोकतंत्र में, ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब जनता बोलती है
तब बड़े बड़े शहंशाह डोलने लगते हैं। ये सबको जान लेना चाहिए। और ये जब जागरूक जनता चौकन्नी होती है तो किसी की भी मनमानी नहीं चलती। जहां तक एग्जिट पोल के सवाल हैं, हमारे तमाम मीडिया के साथियों ने सत्ता के दबाव में जो आंकड़े पेश कर दिए हैं जनता के सामने, वो भी अकेले में दबी जुबान से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। हमें पूरी उम्मीद है कि निर्वाचन आयोग, शासन और प्रशासन पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्पक्षता से, पूरी पारदर्शिता के साथ मतगणना संपन्न कराएगी। और जो जनता ने मतदान किया है, जो जन आकांक्षा है, उसको देश के सामने लाने का काम करेगी। हम ये भी चाहते हैं कि कई बार हम ये भी नहीं कहना चाहते कि वहां पे कोई हर जगह षड्यंत्र है, पर हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कम से कम प्रशासन की, मतगणना कर्मी जो लगे हैं उनकी, और जो शासन प्रशासन के निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारी लोग जो लगे हैं, उनसे भी हमारी अपील है कि मतगणना को सुचारू रूप से चलाएं, निरंतर चलाएं, कहीं अवरोध और कहीं कोई रुकावट पैदा न हो। क्योंकि चलती मतगणना में, निरंतरता में जब कहीं रुकावट आती है तो जनता के मन में संदेह पैदा होता है। जो पुरानी सरकारें रही इस देश में, उन्होंने जनता का उतना भरोसा नहीं खोया था, जनता कभी बेसब्र नहीं होती थी। लेकिन पता नहीं ऐसी कहां तक उस दौर में ले आए हैं कि जनता का सब्र टूटने लगता है, जनता भरोसा नहीं कर रही है। इसलिए हमारी अपील है कि बाधा न रहे, निरंतरता न टूटे, लगातार मतगणना हो। और क्योंकि ये ईवीएम की मतगणना है, बैलेट पेपर नहीं है, ये आम तौर पे अगर ठीक से चलती है तो 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे परिणाम आ जाता है। और ऐसी हमारी अपेक्षा भी है, उम्मीद भी है कि इसी तरह से निर्वाचन अधिकारी, उनके सहयोगी और पूरा तंत्र ऐसी कोशिश करे कि जिससे जनता के मन में कोई आशंकाएं उत्पन्न न हो और जल्दी चुनाव परिणाम घोषित हो जाए, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चीजें व्यवस्थित होके मतगणना संपन्न हो। ऐसी हमारी अपेक्षा है, ऐसी हमारी कोशिश है और ऐसी हमारी अपील है। नहीं, कोई शिकायत नहीं है, सिर्फ ये सुझाव है, मैंने पहले भी कहा है, मैं रिपीट कर देता हूं, सिर्फ ये अपील है निष्पक्षता रहे। और कहते हैं ना कि अच्छा होना जरूरी नहीं, अच्छा दिखना भी जरूरी है। एक कहावत है कि अच्छा होना ही जरूरी नहीं है, अच्छा दिखना भी जरूरी है। तो हमारी अपील है कि निष्पक्षता रहे, और निष्पक्षता जनता को लगे कि निष्पक्षता है, इसलिए पारदर्शिता भी रहे, और गणना में निरंतरता रहे, परिणाम समय अनुकूल घोषित हो जाए। सभी राजनीतिक पार्टियां ईवीएम की निगरानी करती हैं, क्या समाजवादी पार्टी भी ईवीएम की निगरानी कर रही है? देखिए, वो एक व्यवस्था है कि जिलाधिकारी महोदय के सामने आरओ महोदय जी ने कहा कि कुछ लोग अगर वहां पर रहना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं,
तो रुक सकते हैं, तो तमाम कई पार्टियों के लोग वहां रुके, समाजवादी पार्टी के भी कुछ लोग वहां पे रुकते रहे। अच्छा, आपने अभी इस फॉर्मेट की बात की 17 मतपत्र लेखा, तो मतलब उसके हिसाब से आप अपने को कहाँ मान रहे हैं? मतलब हम मानते हैं हमारी जीत 2 लाख प्लस हो। हमारा आकलन 17 जब नहीं होता था तब कभी कभी 19-20 होता था। अब की बार हम लोगों ने 1600 मीटिंग की है ग्राम पंचायत स्तर पर। हमको पता है, एग्जैक्ट हम मशीन में नहीं देखा है, लेकिन 4 वोट इधर हो सकते हैं, 6 वोट उधर हो सकते हैं, लेकिन बाकी वोट समाजवादी पार्टी को कम से कम फिरोजाबाद में पता है कि उसको किस बूथ पर कितना वोट मिल चुका है। तो 4 वोट इधर हो सकते हैं, 6 वोट उधर हो सकते हैं, वो हो सकता है, उतना वो नहीं कर सकते। बाकी वोट हमको पता है, हम बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं और 5वां विधानसभा जीते हैं। यही 17 सीट की बात भाजपा कर रही है, वो अपने को मान रही है कि 30 से 40 हजार से जीत रहे हैं। मैं उनकी बात नहीं करना चाहता, मैं अपनी बात जानता हूं, अपनी बात कर रहा हूं। मुझे अपने वोट का पता है। समाजवादी पार्टी को हमारे सम्मानित सारे नेतागण बैठे हैं, विधायक जी। मैं तो फिरोजाबाद की बात करने बैठा हूँ। माननीय हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व भी यहाँ पे है। अगर ये कोई सवाल आप करना चाहते हैं तो फिरोजाबाद से एक कदम बाहर की बात। मेरा सवाल उसी से संबंधित है कि यहाँ भी त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है उसमें प्रेस वार्ता रखी है उसके